बहुत समय पहले की बात है। एक अमीर व्यक्ति था। जैसे जैसे वह बूढ़ा होता गया, उन्होंने महसूस किया कि वृद्धावस्था की पीड़ा अमीर और गरीब के लिए समान थी। इसीलिए उन्होंने अपना धन वर्ग पर त्याग दिया और एक गरीब भिक्षु के रूप में रहने के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया और अपने मन को नियंत्रित किया। वह व्यर्थ के विचारों से मुक्त हो गए और संतुष्ट और खुश हो गए। उनकी शांति और मित्रता ने धीरे धीरे 500 अनुयायियों को अपनी ओर खींचा। उस समय अधिकांश भिक्षु आमतौर पर बहुत गंभीर दिखते थे, लेकिन एक बौद्ध भिक्षु थे जो काफी प्रतिष्ठित होने के बावजूद हमेशा उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। चाहे कुछ भी हो, उन्होंने आंतरिक खुशी की यह चमक कभी नहीं खोई और खुशी के मौके पर उनकी सबसे बड़ी मुस्कान होती थी। कभी कभी भिक्षुओं के साथ साथ अन्य लोगों ने भी उनसे पूछा कि उनकी इतनी खुशी का क्या कारण है कि वे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वे मुस्कुराए और कहा कि अगर मैंने तुमसे कहा तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने झूठ बोला है तो ये मेरे गुरु का अपमान होगा। उन सभी शिष्यों के एक ज्ञानी गुरु थे जो बूढ़े हो चुके थे, जिन्हें अपने इस शिष्य की खुशी का कारण पता था और उन्हें पता था कि इस खुशी को अपने इस शिष्य के चेहरे से मिटाया नहीं जा सकता, और इसीलिए उन्होंने इस भिक्षु को अपना नंबर 1 सहायक बनाया। एक साल बरसात के मौसम के बाद वृद्ध भिक्षु अपने 500 अनुयायियों के साथ शहर गए। राजा ने उन्हें वसंत ऋतु के लिए अपने आनंद उद्यान में रहने की अनुमति दी। यह राजा एक अच्छा व्यक्ति था, जिसने एक शासक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया। उसने लोगों को खतरे से बचाने और कल्याण में उनकी समृद्धि बढ़ाने की कोशिश की। उसे हमेशा पड़ोसी राज्यों के बारे में चिंता करनी पड़ती थी। उन्हें अक्सर अपने ही राज्य मंत्रियों के बीच शांति स्थापित करनी पड़ती थी। कभी कभी उनकी पत्नियां उनके ध्यान के लिए और अपने पुत्रों की उन्नति के लिए लड़ती थी। कभी कभी एक असंतुष्ट विषय और उस राज्य के धन के बारे में लगातार चिंता करनी पड़ती थी। वास्तव में उनके पास चिंता करने के लिए इतना अधिक था कि उनके पास कभी भी खुश रहने का समय नहीं था। जैसे जैसे गर्मी का मौसम निकट आया, उसे पता चला कि बौद्ध भिक्षु जंगल में लौटने की तैयारी कर रहे थे। वृद्ध भिक्षु के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राजा उनके पास गए और उनसे कहा, तुम अब बहुत बूढ़े और कमजोर हो गए हो, जंगल में वापस जाने का क्या फायदा। आप अपने अनुयायियों को वापस भेज सकते हो, लेकिन आप यही रहो। वृद्ध भिक्षु ने इसके बारे में सोचा और फिर अपने नंबर 1 सहायक को अपने पास बुलाया और कहा कि अब तुम अन्य भिक्षुओं के नेता बन गए हो। तुम सब जंगल में रहो, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हूँ। मैं यहाँ राजा द्वारा की गई पेशकश के अनुसार यही रहूंगा। वे सभी 500 भिक्षु जंगल में लौट आए। नंबर 1 भिक्षु ने अपना ध्यान जारी रखा। ध्यान का अभ्यास करने से इसे इतना ज्ञान और शांति प्राप्त हुई, वह पहले से भी ज्यादा खुश हो गया। वह अपने गुरु को याद करता था और उनके साथ अपनी खुशियां बांटना चाहता था, और इसीलिए वह शहर लौट आया। जब वह पहुंचा तो वह वृद्ध भिक्षु के चरणों में एक गलीचे पर बैठ गया। जंगल से आए भिक्षु ने कहा, क्या खुशी, ओ क्या खुशी। तब राजा वृद्ध भिक्षु से मिलने आए और उन्होंने मुख्य भिक्षु को प्रणाम किया, लेकिन जंगल से आया भिक्षु बस यही कहता रहा, क्या खुशी, ओहो क्या खुशी है। वह राजा का अभिवादन करने और उचित सम्मान दिखाने के लिए भी नहीं रोका, और इसने राजा को परेशान कर दिया। राजा ने अपनी सारी चिंताओं के साथ सोचा कि मैं राज्य की देखभाल में व्यस्त हूँ, मैं यहाँ अपना समय निकाल कर आया हूँ और यहाँ भिक्षु ने मेरा पर्याप्त सम्मान नहीं किया। राजा ने सोचा, ये मेरे लिए कितना अपमानजनक है। उसने 2 भिक्षु में से वृद्ध भिक्षु से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि ये मूर्ख है, ऐसे मूर्ख की तरह कुछ भी बोल रहे हैं। वृद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया, राजा धैर्य रखे, मैं आपको उनकी खुशी का कारण बताऊंगा। बहुत से लोग इसे नहीं जानते हैं। ये कभी आपके जैसे ही अमीर और पराक्रमी राजा थे। फिर उन्होंने एक भिक्षु बनने का ठान लिया और उन्होंने अपना राजसी जीवन छोड़ दिया। अब वे सोचते हैं कि उनकी पुरानी खुशी उनके वर्तमान आनंद की तुलना में कुछ भी नहीं है। वह हथियारबंद लोगों से घिरे रहते थे जो उनकी रक्षा करते थे, और उन्हें स्वार्थ की चिंता, सत्ता का भय और धन की चिंता करने का बोझ छोड़ दिया है। उसकी बुद्धि स्वयं और दूसरों की रक्षा करती है। वह ध्यान के ऐसे आंतरिक शांति की ओर बढ़ते हैं जिसे वह कहने से नहीं रोक सकते। क्या खुशी, ओ क्या खुशी। सुखी भिक्षु की कहानी सुनकर राजा को तुरंत समझ में आ गया। उसे शांति का अनुभव हुआ। वह कुछ देर वहां रुका और दोनों की सलाह ली।
तब उसने दोनों को सम्मानित किया और महल की ओर लौट आया। दोस्तों, हमारे जीवन में हम इस खुशी को बाहरी दुनिया में खोजते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने भीतर इस खुशी की तलाश नहीं करते। हमारी ये खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। हमें बस इसे हमारे अंदर खोजने की जरूरत है।